Referral versus prior authorization. What you need to know. Understanding the healthcare system can be tricky, especially when it comes to know रेफरल्स एंड प्रायर अथराइजेशन। नाज़रीन, रेफरल और प्रायर अथराइजेशन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इन दोनों कंसेप्ट को एक तरह से ही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जबकि इनमें थोड़ा फ़र्क है, बल्कि बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आइए देखते हैं रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है, रेफरल क्या है। रेफरल हैपन्स व्हेन योर प्राइमरी डॉक्टर सेंड्स यू टू अ स्पेशलिस्ट फॉर फर्दर केयर। दिस प्रोसेस इंश्योर यू रिसीव द राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम द राइट एक्सपर्ट। नाजरीन, रेफरल क्या है? ये जब आपका प्राइमरी डॉक्टर आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं फर्दर केयर के लिए, तो आप जो है वो स्पेशलिस्ट की सर्विसेज ले रहे थे और ये पूरा प्रोसेस आपको इंश्योर करा रहा होता है कि आप राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट जो है राइट एक्सपर्ट से हासिल कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाते हैं और आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे और आपको एक रेफरल नंबर इशू कराएंगे कि आप इस डॉक्टर के पास जाएँ, इनसे ट्रीटमेंट लें और ये आपका जो है वो स्पेशलिस्ट है। ये आपके हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो डील करेंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेशलाइजेशन इस स्पेसिफिक डिज़ीज़ में हासिल की है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेफरल व्हिच इज़ रेफर बाय द प्राइमरी केयर फिजिशियन टू अ स्पेशलिस्ट। एग्जांपल कोट करते हैं जी। सपोज यू विजिट योर प्राइमरी केयर फिजिशियन because of the persistent knee pain. After examining you, your doctor believes that you might need to see an orthopedic specialist for further evaluation. To proceed, your primary care physician writes a referral to an orthopedic specialist. In some cases, your insurance may require this referral before they cover the specialist visit. Once the referral is submitted, you are then able to schedule an appointment with the orthopedic specialist for further diagnosis and treatment of your नी इशू। इसमें कि जब अपने प्राइमरी केयर फिजिशियंस के पास गए, आपको नी का पेन था और उन्होंने प्रॉपर आपको चेकअप किया और फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ये ऑर्थोपेडिक का इशू है, आपकी हड्डी का इशू है, तो आप जो है वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस जो है वो रेफरल रिक्वायर्ड करेगा। इंश्योरेंस पूछेगा कि आपको किसने रेफ़र किया है और फिर इंश्योरेंस तब ही क्लेम प्रोसेस करेगा जब उनको रेफरल मौसूल होगा। वो क्लेम के साथ भी प्रोसेस कर सकता है, क्लेम के साथ भी आप अटैच करके भेज सकते हो, माइट भी वो पहले ही मांग सकता है। तो जो पेशेंट है वो तभी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट ले सकता है जब वो प्रॉपर रिटन फॉर्म में एक रेफरल उसका प्राइमरी केयर फिजिशियन प्रोवाइड ना करे, देन ही विल नॉट बी एबल टू see their doctor. Prior authorization. Prior authorization is a step where your insurance company must approve a specific treatment, test, or medication before they will cover it. Your doctor usually submit a request for this approval, which can take time and often leads to delay in care. Prior authorization क्या है? ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको ट्रीटमेंट के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है। इंश्योरेंस अप्रूव करती है कि आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये मेडिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उससे पहले उनको प्रायर ऑथराइजेशन जो है वो अप्रूव कराना होगा, फिर वो जाके क्लेम जब उनको मौसूल होगा तो क्लेम प्रोसेस करके पे करेगा। अदरवाइज़ अगर कोई प्रायर ऑथराइजेशन मौजूद नहीं होगा तो क्लेम डिनाई हो जाएगा। योर डॉक्टर यूजुअली सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर दिस अप्रूवल। डॉक्टर क्या करेगा, ये सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए, इंश्योरेंस को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, विच कैन टेक टाइम। कुछ कभी कभार ये टाइम भी ले लेती है और जिससे वो केयर जो है वो डिले का शिकार हो जाती है। तो उसके लिए फिर रेट्रो ऑथराइजेशन का भी एक प्रोसेस है जो कि सर्विस देने के बाद प्रोवाइडर ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए सर्टन लिमिटेशन है, सर्टन डेज़ हैं जिनके अंदर डॉक्टर को जो है वो रेट्रो ऑथराइजेशन जो है एक्वायर्ड करने पड़ेंगे। इसके एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं जो कि आप लोगों के मज़ीद कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एग्जांपल है जी, सपोज़ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एमआरआई स्कैन टू डायग्नोस योर नी इशू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप पीसीपी के पास गए तो उन्होंने एमआरआई आपको लिखवा दिया कि आप इससे अपनी नी इशू को जो है उसकी मज़ीद हम डायग्नोस्ट करें। फिर क्या होगा, प्रेयर बिफोर यू कैन गेट द एमआरआई योर इंश्योरेंस रिक्वायर्ड प्रायर ऑथराइजेशन। आपको क्या चाहिए, आप जो है वो आपके इंश्योरेंस को प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होगा। योर डॉक्टर ऑफिस सबमिट द नेसेसरी पेपर वर्क बिफोर इट्स टेक टाइम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू अप्रूव इट,
विच कुड डिले योर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात दोबारा की गई विद एग्जांपल कि आपका डॉक्टर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क जो इस अप्रूवल के लिए चाहिए होगा, इंश्योरेंस के पास ऑथराइजेशंस के लिए चाहिए होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, फिर इंश्योरेंस को ये रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर जब वो इंश्योरेंस जो है वो उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद डॉक्टर इस काबिल होगा कि वो सर्विसेज पेशेंट को दे सकें। पेशेंट एमआरआई ले सकेगा, पेशेंट जो है वो अपने टेस्ट डॉक्टर को शो करा सकेगा। अगर इंश्योरेंस जो है वो ऑथराइजेशन डिनाई कर देता है तो फिर डॉक्टर जो है वो एमआरआई वगैरह उसके ख़ुद ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस ने तो डिनाई किया होगा। इसीलिए डॉक्टर को प्रायर ऑथराइजेशन मस्ट लेना होगा और फिर सर्विस को परफॉर्म करना होगा। कॉमन कन्फ्यूजन क्या है, आर दे द सेम? कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों सेम है। मैनी पीपल थिंक रेफरल्स एंड ऑथराइजेशन आर द सेम बट द सर्व डिफरेंट पर्पसेस। रेफरल्स हेल्प यू सी स्पेशलिस्ट वाइल प्रायर ऑथराइजेशन आर अबाउट गेटिंग इंश्योरेंस अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट। रेफरल क्या करेगा? आपको स्पेशलिस्ट के लिए चेकअप के लिए हेल्प करेगा, जबकि प्रायर ऑथराइजेशन जो है वो इंश्योरेंस से अप्रूवल होगी कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हु इनिशिएट्स देम? ये कौन इनिशिएट करते हैं? प्रायोरिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। सम पेशेंट assume that they need to ask for prioritization themselves. In reality, this process is typically managed by your healthcare provider. कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन वो खुद भी ले सकते हैं और वो खुद ही अप्लाई करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो ये सर्विसेज ये अप्रूवल ले सकते हैं, ये रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, जबकि पेशेंट नहीं कर सकता। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन केयर, केयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है प्रायोरिटाइजेशन लेने का? जैसे हमने बताया कि कन्फ्यूजन कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन व्हेन वेटिंग फॉर अप्रूवल्स और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स नीड फॉर द स्पेशलिस्ट विजिट। ये एक कन्फ्यूजन जो है वो पहले से ही सेट करना चाहिए कि वो जो है वो पेशेंट खुद ट्राई करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, या उसको स्पेशलिस्ट विजिट जो है वो करना चाहिए। सो की टेक अवेज यहाँ पे क्या है? रेफरल इंश्योरेंस, यू गेट द राइट स्पेशलिस्ट, प्रायोरिटाइजेशन इंश्योर ट्रीटमेंट आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस। रेफरल क्या इंश्योर करता है कि राइट स्पेशलिस्ट के पास जाए जाके प्रायोरिटाइजेशन जो है इस बात की इंश्योरेंस देता है कि ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड इंश्योरेंस करेगी, तो इसीलिए इंश्योरेंस से अप्रूवल लेनी होगी। सेकंड है द प्रोसेस इन्वॉल्व डिफरेंट पार्टीज़, ये प्रोसेस डिफरेंट पार्टीज़ के इन्वॉल्व होगी। योर डॉक्टर फॉर रेफरल्स एंड योर इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रायर ऑथराइजेशन। आपका डॉक्टर रेफरल के लिए होता है, जबकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी प्रायर ऑथराइजेशन के लिए होती है। यानी आपका डॉक्टर आपको रेफरल देता है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रायर ऑथराइजेशन का अप्रूवल देता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो प्रायर ऑथराइजेशन है वो आप इंश्योरेंस से लेते हो और वो बिल के पेशेंट नहीं डॉक्टर लेता है, जबकि रेफरल जो है वो आप स्पेशलिस्ट को विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको पीसीपी जो है वो देता है। तो थर्ड क्या है? बीइंग इन्फॉर्म्ड हेल्प रिड्यूस कन्फ्यूजन्स एंड इम्प्रूव योर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या है कि आप जो है कन्फ्यूजन को रिड्यूस करें, अपने जो है हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को मज़ीद इम्प्रूव करें। है यू फेस एनी कन्फ्यूजन अराउंड दीज टर्म्स? लेट्स डिस्कस। अच्छा, अगर आपको ऐसे कोई कन्फ्यूजन हुई होगी तो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर कीजिएगा, और आप मज़ीद हमें पॉइंट्स दे सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं आप मज़ीद उसमें से आप नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं कि हम मज़ीद कौन से लेक्चर पे बात करें, कौन सी चीज़ों को मज़ीद प्रेजेंट करें। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।